हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने नाटो का नाम ज़रूर सुना होगा। नाटो में कौन से देश आते हैं वो भी आपको पता होगा। अब यहाँ पर एक नई टर्म सामने आ रही है और वो विश्व के लिए, सबसे स्पेशली कहा जाए तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और वो टर्म क्या है? वो टर्म है इस्लामिक नाटो। अब इस्लामिक नाटो में कौन कौन से देश शामिल होने वाले हैं, इस्लामिक नाटो क्या है, इससे किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, इसको बढ़िया से जानेंगे। लेकिन अगर ये बन जाती है तो यकीन मानिए विश्व में कई सारे देश एक तरफ आ जाएंगे और कई सारे देश दूसरे पाले में चले जाएंगे, जो स्थिति पैदा करेगा युद्ध की। तो आप सभी अपने आप को एकदम तैयार मान के चलिए कि युद्ध की कंडीशन कभी भी बन सकती है। और मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज की जो कंडीशन है, जो देश आपस में लड़ रहे हैं, वो कभी भी युद्ध का रूप ले सकते हैं और एक बड़ी तबाही ला सकते हैं। यहां पर इस्लामिक नाटो के बारे में समझने से पहले कुछ न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जिसमें कई देशों का नाम आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका असर इंडिया पे कितना पड़ेगा, वो हमें देखना होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत को भी यहाँ पर इसके अपोज में आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि जो देश दिखाई दे रहे हैं, एक देश आपको दिखाई दे रहा होगा सऊदी, ठीक है। पहला कंट्री जो यहाँ पे दिख रहा है उसका नाम है सऊदी अरब। दूसरा देश जो दिखाई दे रहा है हमारा पड़ोसी देश, जिसका नाम है पाकिस्तान। और तीसरा जो देश दिखाई दे रहा है उस देश का नाम है तुर्की। तो यहां पर सीधा सीधा इन तीनों देशों ने एक गुट बनाने का प्लान किया है। नाम होगा उसका इस्लामिक नाटो। सऊदी अपना पैसा लगाएगा उसमें, सऊदी अरब उसमें अपना पैसा लगाएगा। हाल ही में आपने सऊदी अरब और यूएई के बीच में झड़प देखी, क्योंकि वहां पर यूएई अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट कर रहा था। तो सऊदी इस वजह से अपना पैसा लगाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपने हथियार लगाने के लिए तैयार है। और आपको ये समझ के चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई पाकिस्तान क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा हुआ है भाई? चाइना सपोर्ट दे रहा है। तो चाइना के सपोर्ट से वो अपने मिसाइल्स वगैरह को यूज़ करवाने के लिए तैयार है। और तीसरा नाम तुर्की। तुर्की सीधा सीधा अपनी मिलिट्री को देने के लिए तैयार है। और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हम इस्लामिक नाटो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम इस्लामिक नाटो बनाएंगे। अब यहाँ पर जब आप इस्लामिक नाटो की बात करते हैं तो नाटो का पक्ष भी आपको जान लेना चाहिए। नाटो आपको सीधा सीधे अमेरिका की एक प्रभुत्ता वाली एक संगठन है, जिसमें अमेरिका उन सभी देशों के साथ खड़ा दिखाई देता है जो नाटो के मेंबर हैं। तो अब यहां पर ये जो तिगड़ी है, जो ये तीनों देशों का समूह है, ये बहुत बार चर्चा में रहा है। अब इससे भारत के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि भारत में ये एक नई तरीके की टेंशन पैदा कर सकते हैं। जब आपका पड़ोसी कोई एक अलग तरीके का गुट ज्वाइन कर रहा हो और वो भी एक तरीके से हमारी सुरक्षा के खिलाफ गुट बन रहा हो, तो यहां पर चिंता की बात बनती है। तो यहां इन तीनों देशों को ध्यान से हमें समझना होगा क्या क्या इनके पॉइंट हैं। चलिए अब थोड़ा सा बेसिक्स की बात करते हैं, चीजों को समझने की बात करते हैं। अगर मैं मेन पॉइंट्स की बात करूं तो यहां पर आपको हाल ही में कुछ चेंजेस पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे होंगे। और वो सबसे बड़ा चेंज है आपका वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था का। उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, उसमें बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। और वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस हैं आपके गुट बनने लगे हैं। आपका एक अलग गुट दिखाई दे रहा है वेस्ट साइड में, एक ईस्ट साइड में, एक मिडिल पॉइंट पर। तो ये सारे गुट बनने की वजह से बहुत सारे देश अलग अलग हो गए हैं। बहुत सारे लोग अमेरिका की कई पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिनमें ये तीनों देश बहुत ज्यादा प्रमुख हैं और एकदम खुल के बोल रहे हैं। यहां पर ये तीनों ही देश आपके कैसे देश हैं? मुस्लिम कंट्रीज हैं। कैसे देश हैं भाई? ये मुस्लिम कंट्रीज हैं। इसी वजह से और ज्यादा टेंशन यहां पर दिख रही है। इसी वजह से इन्होंने नाम क्या दिया है इसका? इस्लामिक नाटो। जब आप इस्लामिक नाटो बोल रहे हैं तो इस्लाम यहां से एक साथ
सारे देशों को जोड़ लेगा। इनका यही टारगेट है कि इस्लाम को मेन बिंदु में रखा जाए और हम सीधे सीधे किसके खिलाफ खड़े हो जाएं, उन देशों के खिलाफ खड़े हो जाएं जो इस्लाम के देशों पर अटैक करते हैं। तो यहां पर आपको दक्षिण एशिया में इसका प्रभाव दिखेगा, मध्य पूर्व में दिखेगा और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी यहां पर ये कह रहे हैं कि हम इनसे जरूर लेंगे। ये सारी रिपोर्ट्स बहुत स्टार्टिंग से क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब यहां पर जो प्रस्तावित गठबंधन है उसकी मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत यहां पे मेन रखा जाएगा, क्योंकि आप सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं, पहला ही पॉइंट वो रखते हैं। तो रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि अगर किसी एक के ऊपर भी हमला होता है तो वो सभी देशों के ऊपर माना जाएगा। ये बात यहां पे इन्होंने कही है और यह व्यवस्था नाटो के आर्टिकल 5 जैसी दिखाई देती है, क्योंकि नाटो में भी यह कहा गया है कि अगर किसी नाटो के देश के ऊपर अटैक होता है तो वो हमारे ऊपर अटैक माना जाएगा, सारे देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा। दूसरी बात, यहां पे तीनों देशों की क्या भूमिका होगी वो भी समझ लीजिए। यहां पे तीनों देशों ने अपना अपना सेगमेंट बांट लिया। जैसे सऊदी की अगर मैं बात करूं तो सऊदी अपना फाइनेंस देगा, अपना करेंसी देगा, जिससे कि उनके डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा सके। यहां पे पाकिस्तान अपने परमाणु क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइलों और जो वहां के सैन्य अनुभव है उसको यहां पे यूज करवाएगा। और तुर्की क्या करेगा, अपने आधुनिक हथियार उद्योगों को, अपने फौजियों को यहां पे लगाएगा। तो तीनों ने आपस में एक गठबंधन करने की बात कह दी है। अब तुर्की की भूमिका और रणनीति और उसके महत्व की बात कर लेते हैं। तुर्की नाटो का सदस्य है और अमेरिका के बाद नाटो की सबसे बड़ी सेना यही रखता है। अब यहां से ये चीज समझिएगा, तुर्की नाटो का सदस्य है और अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सेना कौन रखता है, तुर्की रखता है। तुर्की अपनी सुरक्षा के जो स्वायत्तता है उसको बढ़ाना चाहता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है। उसकी जो रक्षा प्रणाली है, जो वहां की इंडस्ट्रीज हैं, उनकी क्षमता को भी और तेजी से वो बढ़ा रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ड्रोन टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में यही चल रहा है। दूसरा, यहां पे युद्धपोत का निर्माण हो रहा है, फाइटर जेट परियोजना यहां पे बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, जो कान दिखाई दे रहा है। 5th जनरेशन फाइटर जेट उसे बना रहे हैं वहां पर। ये सारी चीजें तुर्की को कहीं ना कहीं बहुत आगे लाने की बात कर रही हैं, जिसमें तुर्की पाकिस्तान के F-16 विमानों का आधुनिकीकरण कर चुका है और कॉर्बेट जहाज भी बना रहा है। ये तुर्की के मेन सेगमेंट दिखते हैं। यहां से अगर मैं सऊदी अरब के हित की बात करूं तो यहां आपको क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना इसका सबसे बड़ा टारगेट है। ईरान के प्रभाव को संतुलित करना यह भी यहां पे चाहत है, क्योंकि ईरान बिल्कुल पास में दिखाई देता है, तो आप उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। जो आपकी तेल आधारित अर्थव्यवस्था है उससे रक्षा और तकनीक को बढ़ाना चाहते हैं और इसके साथ साथ अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो दिखाई दे रहा है विजन 2030, उसको बढ़ाना चाहते हैं। यहां से बात हुई आपके सऊदी की। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान सीधा सीधा हमारा दुश्मन देश तो दिखाई दे ही रहा है, इसी वजह से वो अपना सुरक्षा कवच मजबूत करना चाहता है। उसके पास बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन अगर वो इन दोनों देशों के साथ इतना बड़ा टाई अप कर लेता है तो इंडिया के लिए ये खतरा बन जाएगा, क्योंकि इंडिया अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देख चुका है कि वहां पर तुर्की ने बढ़िया खुलकर सपोर्ट किया था। तो ये चीजें इंडिया को पता हैं, ये चीजें बहुत क्लियर हैं। यहां पर तनाव की अगर स्थिति बनती है तो भारत और अफगानिस्तान के लिए बनेगी, क्योंकि अफगानिस्तान भी आज की डेट में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। अब अमेरिका और नाटो के संदर्भ में बात कर लेते हैं। अमेरिका की जो नाटो की प्रतिबद्धता है उसको विशेष रूप से अभी ट्रंप के काल में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। फिर भी अगर अमेरिका के तीनों देशों से अलग अलग जो सैन्य संबंध हैं वो आप देखेंगे तो बढ़िया बने हुए हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय शक्तियां अब बहुध्रुवीय सुरक्षा मॉडल को बढ़ाने की बात कर रही हैं, क्योंकि अगर अमेरिका की बात करेंगे आप तो तुर्की, सऊदी अरब
और पाकिस्तान, इन तीनों के साथ अलग अलग मसला है, वो भी यहां पे कंट्रोल करने की बात कर रहा है। तो सवाल आता है क्षेत्रीय भू राजनीतिक प्रभाव का। तो अगर मध्य पूर्व की बात करें तो सऊदी और तुर्की के संबंधों में सुधार होगा, ईरान को कंट्रोल किया जाएगा और सीरिया और फिलिस्तीन में स्थिरता की इच्छा भी इन्होंने रखी है। अगर मैं दक्षिण एशिया की बात करता हूं तो भारत पाकिस्तान तनाव में अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, यहां पे पाकिस्तान की रणनीति और मजबूत होने की बात रखी गई है कि पाकिस्तान की जो रणनीति है वो और मजबूत हो जाएगी इन दोनों देशों के आने की वजह से। अफ्रीका की बात करते हैं तो रक्षा सहयोग और सैन्य प्रशिक्षण जो दिखाई देता है उसमें विस्तार होगा, वहां से चीजें बदलेंगी। अब भारत के लिए अगर पूरा का पूरा सेगमेंट देखा जाए तो किस तरीके से उसका इस पूरे सेगमेंट से लिंक किया जाएगा, तो सुरक्षा चुनौती बढ़ जाएंगी भाई, बहुत टेंशन का माहौल हो जाएगा, भारत को फिर सोचना पड़ेगा। दूसरा, रणनीतिक संतुलन बनाने के लिए भारत को पश्चिम एशिया में अपने कूटनीतिक संतुलन और मजबूत करने पड़ेंगे। रक्षा कूटनीति पर फोकस करना पड़ेगा कि भाई भारत और सऊदी के संबंध बहुत अलग हैं, उस पर और फोकस करना पड़ेगा। भारत तुर्की के साथ कैसे संबंध बनाता है उनको देखना पड़ेगा। और लास्ट, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल देखना पड़ेगा, उस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं वो अमेरिका के लिए तो हैं ही, अमेरिका तो वहां पे आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ इंडिया के लिए भी टेंशन बढ़ जाएगी। तो अब यहां पे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि क्या इन तीनों देशों का एक साथ आना सिर्फ अमेरिका के लिए परेशानी है या हमारे भारत के लिए भी। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।